ऊपर सारे गोदाम थे, सारे ऑफिसेस थे, वो सब राख का ढेर बन गए। तो सबके गोदामों को नुकसान हुआ, इसका मतलब काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ। कोरोना की मुसीबत से निकले हैं, अभी स्टेबल हो भी नहीं पाए। सही तरह से तहफ़्फ़ुज़ात इनको भी नहीं दिए जा रहे, ये बेचारे काम करते हुए भी डर रहे हैं। देखें, नुकसान तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाजमी सी बात है, होलसेल की मार्केट है ये बड़ी, यहाँ पर विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर। और आग जो है तकरीबन सुबह 11:45 बजे के टाइम लगी थी, और आप देख लें कि इस वक्त 6:15 हो चुके हैं, लेकिन आग पर जो है वो अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। नुकसान का कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते आप, नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं पूरी मार्केट के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, और आग जो लगी है वो 5वें फ्लोर से लगी है। देखें, वजह तो अभी तक कोई सही वाज़ेह सामने नहीं आई। किसी ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है दुकान के अंदर, किसी ने बोला कि बाहर बोरे के पास जो चिंगारी लगी थी उस वजह से आग लगी है। सारी सूरत हाल तो जब भी वाज़ेह होगी जब यह काम हो। हमने तो यहाँ पर यही देखा कि जब हमारे को इतला मिली तो हम अपने घर से भागे, क्योंकि यहाँ पर शॉप पे लड़के वगैरह आ जाते हैं। तो जब लड़कों ने इतला दी कि वो भागे, ज़ाहिर सी बात है जब आग लगी तो अपनी दुकान को छोड़ के नंगे पैरी उतरते हुए भागे, और आग मतलब इस शिद्दत की थी कि उसने मिनटों सेकंडों के अंदर जो है वो पूरा फ्लोर कवर कर लिया। हालांकि मार्केट के अंदर फायर टेंडर जो आग बुझाने के होते हैं मौजूद हैं, उस पर भी काम इस्तेमाल किया, जो चौकीदार वगैरह होते हैं, गार्ड वगैरह, लेकिन उसने आग की शिद्दत इतनी थी कि वो भी काम नहीं करे, और आग जो है वो पूरे फ्लोर को उसने लपेट में ले लिया अपनी। जी, मैं मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़खरी, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न और MPA 115 सिंध असम्बली, पार्लिमानी लीडर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जी देखें, अभी अफसोसनाक ये वाक़या दोबारा हमें देखने को मिला। अभी करीब में ही मार्केट में आग लगी, और वो अभी तक वाक़या और सानिया अभी तक भूले नहीं हम। एक और वाक़या रूनुमा हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हुकूमत की नाअहली है। इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, ये एक तिजारती इलाका है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती इलाका है। ये मार्केटें हैं, इनको देखना चाहिए, संभालना चाहिए। यहाँ पर वो आलाजात जो आग बुझाने के लिए हो वाफिर मिकदार में मौजूद हों, ताकि जल्द अज जल्द इनके वाक़यात पर काबू पाया जाए। अब देखें, 12 बजे से ये आग लगी और अभी तक यानी 6-7 बज रहे हैं और अभी तक ये वाक़या जो है ना, आग नहीं बुझ पा रही है। वजह क्या है, इनके पास वो केमिकल नहीं है जिससे आग बुझाई जाती है, वो चीज़ नहीं है। वो केमिकल हो, साथ में पानी के साथ केमिकल का होना बहुत लाजमी है। और फिर दूसरी अफसोसनाक अमल ये है कि ठीक है, ऐसा वाक़या अभी हो गया तो फिर देख कौन रहा है इसको मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? हुकूमत का काम है। हुकूमत अमला कोई नहीं है ना, उस वाक़े में अभी तक नहीं आए। सदर में जो पहला वाक़या हुआ, अभी तक हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं आया, और यहाँ पर भी कोई नहीं आया। तो इनको आना है, देखना है, ये उनका रैया, ये सूबा है उनका। CM साहब को आना चाहिए और दूसरे वज़रा को आना चाहिए, यहाँ आए, देखें, अपना मामला देखें। भाई 11:15 बजे हमारे सामने दुकान पे ना शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो बुझाने की पूरी कोशिश की। इस वक्त ज़्यादा अमला भी था नहीं, 2 हमारी दुकान पर थे और 2 सामने जिस दुकान पर आग लगी वहाँ पर थे। तो 4 लड़के थे, बुझाने की कोशिश करी लेकिन बुझ नहीं पाई। और जिस तरह से 5वें मंजिल पे सामान रखा हुआ था बाहर और अंदर, उस वजह से आग ज़्यादा भड़की और किसी को, हम 4-5 लोगों को मौका नहीं मिला। इस वजह से अब यहाँ तक हालत आ गए कि कुछ पता नहीं चल रहा। गवर्नमेंट के नुमाइंदे का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है किसी के बारे में, कोई ज़ाती तौर पे कोई सी दुकानदार से आके किसी ने ताज़ियत की हो, इसके बारे में तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहने से सिर्फ हमारी अपनी ज़बान ख़राब होती है, होता कुछ नहीं है। होना वही है जो है। असल तो ये है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है ना, उनको किसी काम के सही तरह से तहफ़्फ़ुज़ात इनको भी नहीं दिए जा रहे, ये बेचारे काम करते हुए भी डर रहे हैं। 12:30 बजे, 11:45 आग लगी, 12:30 बजे ये लोग आए, इसके बावजूद बेचारे काम नहीं कर पा रहे। ना इनके पास पानी की सही सहूलत मौजूद है, ना इनके पास किसी और चीज़ की, ना इनके पास कोई ऐसा लिबास है कि बेचारे पेन के अंदर आग जाके बुझा सकें। एक आम आदमी की तरह ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं और आग बुझ जाए, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। नुकसान का कुछ अंदाज़ा नहीं है। एक दुकान के अंदर करोड़ों का माल है और सर्दियों का सीज़न है। हर दुकान के ऊपर समझ ले 5वीं मंजिल पर सिर्फ 4 दुकानें हैं और बाकी सब गोदाम हैं। और गोदाम सबके लोड गोदाम थे, नीचे के फ्लोर के सबके गोदाम थे, 3rd फ्लोर के, 2nd फ्लोर के, तो सबके गोदामों को नुकसान हुआ। इसका मतलब काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ। ऊपर सारे गोदाम थे, सारे ऑफिसेस थे, वो सब राख का ढेर बन गए। एक तरफ से बुझाते हैं, दूसरी तरफ से जल जाती है, दूसरी तरफ से बुझाते हैं, इस तरफ से जल जाती है। मेरी लेदर जैकेट्स की दुकान है इसमें, मेरी ग्राउंड फ्लोर पे।
अभी तो कुछ पता ही नहीं, अंदर जाने ही नहीं दे रहे, देखेंगे अंदर जाके तो फिर पता चलेगा। धुएं से और पानी से ज़्यादा नुकसान हुआ है, नीचे ऊपर तो जल ही गया सब कुछ। यार नुकसान का तखमिया तो खैर अभी नहीं किया है, लेकिन वजूहत यही बताई जा रही है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ सुबह ना, उसकी वजह से लगी है आग। सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। यार जाहिर सी बात है, अभी कोरोना की मुसीबत से निकले हैं, अभी स्टेबल हो भी नहीं पाए, और फिर महंगाई ने आपको पता है इतने मामला ख़राब किए हैं। बहरहाल अल्लाह आसानी कर रही है, तो कुदरती आफात है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसके लिए। बस नहीं, लोग आए थे कोई, लेकिन यार असल में पोजीशन ऐसी है इस टाइम पे, लोग अपने आप को, अपने नुकसान को देख रहे हैं। कोई हुकूमती लोगों को क्या देखेगा कोई इस टाइम? तो हर बंदा दुख में है, मसला है। आपको पता है कितनी महंगाई है, तकरीबन कम से भी कम जो है, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का 5th फ्लोर पर अगर शॉप है लोगों की, जो शोरूम है, तो एक खोखे से कम का मैं समझता हूँ किसी का है नहीं, कम से कम इतना तो होगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। मैंने सोचा कोई चूल्हा घर में कोई चीज़ जल रहा है, वो बाद में जब देखा ट्रैफिक आया, सायरन बजा, लोग इकट्ठे हो गया। जब अभी देखा तो पूरा से पूरा आग लगा हुआ है, लोगों का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट मेहरबानी करे, इसका अजाला करे। अवाम गरीब है, पहले से भी दरपदर है। अभी इस तरह कल उधर आग जलाता ना, आज इधर, ये तो हमको कोई साजिश लगता है। हमको ऐसे तो नहीं लगता है कि आग का चक्कर है।